हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि सरस्वती माँ जुबान पर किस समय विराजमान करती हैं। तो सासा सरस्वती माँ की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप सभी कोई छोटी सी कहानी सरस्वती माँ की पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में 3 परिवार रहते थे। एक दादाजी और उनके पोते पोतियां थी और पति और पत्नी दोनों अपने शहर में गए थे घूमने के लिए। और उस छोटी सी घर में 3 लोग बहुत ही खुश थे। दादाजी पोती का नाम रखे थे सीमा और पोते का नाम रखे थे सूरज। और सूरज और सीमा दोनों बैठे पढ़ने के लिए। सूरज बहुत ही तेजी से बैठकर पढ़ने लगा। वही सीमा बोली कि तुम कितना तेज से पढ़ रहे हो। वही सूरज बोला, तुम क्या करोगी। सीमा बोली, इतना बोल रहा है सच में तेरा जुबान बंद हो जाए। वही सूरज बोला कि मेरी जुबान बंद हो जाए तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाए। वही सूरज उलट के जवाब भी दिया। वही दादाजी सुन रहे थे बैठकर। ऐसा देखकर दादाजी बोले, बेटा ऐसा नहीं बोलते, बुरी बात तुम्हें पता है। ऐसे अपशब्द बोलना कितना गलत होता है। हमारी जुबान पर माँ सरस्वती बैठी होती हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जीभा पर कब माँ सरस्वती विराजमान हो जाएं और कब मुख से बोले कटुक वचन सत्य हो जाए और वह नकारात्मक बातें सच हो जाए, कोई नहीं जानता। तब सीमा दादाजी से पूछने लगी कि दादाजी, तब माँ सरस्वती जुबान पर कैसे और कब बैठती हैं। वही सूरज ने बोला कि क्या अब भी हमारे जुबान पर माँ सरस्वती मुख पे बैठी हैं। दादाजी बोले कि चलो बच्चों, हम तुम्हें एक पेड़ के नीचे बैठकर बताऊंगा। तब दादाजी उन्हों को पेड़ के नीचे लेकर गए और बोले, मैं तुम दोनों को सब समझाऊंगा। दादाजी कहने लगे कि देखो बच्चों, ताकि हम सभी जानते हैं कि माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। विद्या की देवी वीणा वादनी माँ सरस्वती ही सर्वप्रथम सृष्टि से स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स्वर की उत्पत्ति होती है और इसी वजह से संसार की सभी नदी नालों और पक्षियों को आवाज मिली और मनुष्यों को जो आज ये बोल पा रहे हैं वह सब माँ सरस्वती की कृपा से ही है। पुराणों में भी माँ सरस्वती को कमल बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खेलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता। इसीलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें यही संदेश देना चाहती है कि हमें चाहे कितनी ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराई पर अपना प्रभाव ना डाल सके। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है। इसलिए सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हमें कभी भी कड़वी वाणी में बातें नहीं करनी चाहिए।
माँ सरस्वती कभी भी जीभ पर बैठ सकती हैं। जाने अनजाने बोली कई बार सच साबित हो जाती है, इसलिए किसी अपने या पराये के बारे में कभी ना तो बुरा बोले और ना ही सोचे। माँ सरस्वती कब जिह्वा पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दादाजी फिर कहने लगे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि माँ सरस्वती किस समय हमारे मुख पर विराजमान होती है। बच्चों, 24 घंटों में एक समय आता है कि जब प्रत्येक मनुष्य के जुबान पर माँ सरस्वती स्वयं आती हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वे सच हो जाते हैं। अब बात आती है कि किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं। बच्चों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के बीच 5 मिनट ऐसे ही हो जाते हैं जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं। तब सीमा बोली, दादाजी रात के समय तो हम सो रहे होते हैं। तब दादाजी बोले, बच्चों इस समय का असर प्रातः काल तक रहता है, इसलिए हमें सूर्योदय से पहले और सूर्य उदय के बाद उठकर कभी भी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें हर सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर को और बड़ों को नमस्कार करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए यदि माँ सरस्वती से कुछ मांगना ही है तो हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ इच्छा माँ सरस्वती से कहनी चाहिए। तब तक उधर से 2 औरतें आ रही। इतना ही बस दादाजी इतना ही बस बातें कहे थे। तब तक उधर से 2 औरतें आई और बोलने लगी कि हम भी आपकी बातें सुन रहे थे छुप छुप कर। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। मैं तो कई बार रात को उठ जाती हूँ, कई बार मैं उठ जाती हूँ। ये बातें औरतें वो लोग बोलने लगी। सचमुच 3:10 से 3:15 वो समय बहुत ही अच्छा है। अब आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए माँ सरस्वती से कुछ मांग सकते हो, तो समय आप विशेष ध्यान रखना है कि नकारात्मक शब्द ना बोले, ना तो इसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। संसार का भला हो और अपनी यश की कामना करनी चाहिए। नमस्कार करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सरस्वती माता की जय। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।